इसको ना यूं ही खोना, है मनुष्य जन्म को इसको ना यूं ही खोना। जन्मों से घेरे मन को विषयों से हटाना है, जन्मों से घेरे मन को विषयों से हटाना है, और विरती को हर दम गुरु चरणों में रखना है, और विरती को हर दम गुरु चरणों में रखना है। अब आने पड़े मुश्किल हरि ओम जपा करना, जब आने पड़े मुश्किल हरि ओम जपा करना, है मनुष्य जन्म को इसको ना यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी से धोना, है मनुष्य जन्म खोना, इसको ना यूं ही खोना। शम्मा की तरह जीवन हर एक बना डाले, शम्मा की तरह जीवन हर एक बना डाले, जो खुद जल कर देखो रोशनी फैलाती है, जो खुद जल कर देखो रोशनी फैलाता है, वैसा भी जीवन हो वचनों पे अमल करना, कैसा भी जीवन हो वचनों पे अमल करना, है मनुष्य जन्म होना, इसको ना यूं ही खोना, है मनुष्य जन्म होना। चलो ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ, कैसे बैठे हैं सब शेर लोग? सारे शेर संध्या माई से डर के बैठ गए हैं क्या? कितनी अच्छी बात बता रहे थे मम्मी अभी। केवल एक कान में भ्रम पड़ गया उसको, शेर को, कि संध्या माई आएगी, संध्या माई आएगी, जल्दी चलो संध्या माई आने वाली है। बेचारे शेर को भी ये भ्रम पड़ गया और उसको लगा कि कोई संध्या माई आएगी तो मैं अब जो है बच नहीं पाऊंगा। अज्ञान का ये प्रभाव हो जाता है, शेर को भी अज्ञान था तो ये प्रभाव आ गया उसको, और अचानक धोबी ने अपना गधा समझकर उस शेर के ऊपर ही अपनी गठरी रख दी। अब तो शेर को लगा ये तो कोई संध्या माई ने मुझे दबा रखा है। और बड़े आराम से शेर
धोबी ने हाँका तो उसके घर तक चला गया और वहां बड़े आराम से खूंटे से बंधा रहा है, डर के कारण कि संध्या माई ने पकड़ लिया, संध्या माई ने पकड़ लिया। तो एक ख्याल कैसे अंदर से हमको कमजोर कर देता है। एक ही ख्याल था, जब करण को दासी पुत्र बोलते थे तो वो कमजोर हो जाता था, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती थी, और जब उसको सूर्य पुत्र बोला जाता था तो फिर उसकी शक्ति प्राप्त हो जाती थी। तो ऐसा ही खेल बहुत समय तक हमारे मन हमारे साथ करता रहता है। जब गुरु के पास आके बैठता है, गुरु के निकट बैठता है, गुरु उसको शेर पुत्र कहता है, सूर्य पुत्र कहता है, तो शेर है, शिवोहम है, तो कुछ समय के लिए यहाँ का प्रभाव आ जाता है। फिर यहाँ से उठते ही जीव भाव जो है अपना प्रभाव दिखा देता है। सो बस ऐसी कोई क्रांति आ जाए, संक्रांति आई है, हमारे मन में एक ही भाव रह जाए, गुरु ने जो बात जगाई है केवल वही प्रभाव रह जाए। कैसे मैं आत्म स्वरूप हूँ, कैसे मैं आनंद स्वरूप हूँ, केवल यही भाव स्थिरता ले ले, दृढ़ता ले ले। और यही अभी बात चल रही थी, आत्म साक्षात्कार और कुछ नहीं है, सब में आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। मैं भी आत्म स्वरूप हूँ पर मैं भी सब आत्म स्वरूप है, ऐसा भाव आता जाए अंदर में, तो समझना बस यही आत्मा का साक्षात्कार। शुक्राने हैं सदगुरु के जो ऐसा अभ्यास हमको रोज मिलता है। आज का जो सूत्र है 35वां सूत्र है, इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, प्रपंच रहित और दुख रहित है। बात को कैच करने की कोशिश करना। इस संसार में अध्यात्म परायण पुरुष जो अभ्यास के परायण रहते हैं, यानी अभ्यास को ही करना चाहते हैं, अभ्यास में लगे रहना चाहते हैं, कितने ही साधक होकर के अभ्यास में लगे रहते हैं, लेकिन उनके लिए एक बात बोल दी गई है, अगर उन्होंने अपनी आत्मा को ना जाना, अपने को आत्मा करके ना जाना, सत्य ना जाना, तो फिर वो जो शुद्ध है, बुद्ध है, प्रिय है, पूर्ण है, प्रपंच रहित है, दुख रहित है जो आत्मा, उसको जान नहीं पाते। साधन करे है जब तलक नहीं ब्रह्म जाना जाएगा, यही बात बताई जा रही है इसमें, कि वो साधना में अभ्यास में लगे रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं और करने की भाषा सीख लेते हैं। अभी कार्तिक का माह आएगा तो हम सुबह स्नान करेंगे, अब जो है आज के दिन दान पुण्य करना बहुत आवश्यक है, आज के दिन जो है खिचड़ी का दान करना है, आज के दिन ऐसे करना है, जो हमारे शास्त्रों ने, पंडितों ने जो बात बता दी, बस करने में, उसी में बस थोड़े समय भगवान का ध्यान भी करना है, मेरे को नियमित मंदिर भी जाना है, तो कुछ ना कुछ करने की बात सरल भी लगती है। इंद्रियों से बना हुआ शरीर है तो ये करने के भाव को जल्दी पकड़ लेता है। कहीं भी कुछ सत्संग भी करना है, शुरू में सत्संग करना है, ऐसे लगा रहता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ गुरु बैठाल करके कुछ ना करने के अभ्यास में लगाता है कि कुछ ना करो। अब सूर्य के लिए कुछ किया किसी ने, वो अपने आप ही तो उत्तरायण में आ गया, उसकी गति ऐसी होती है, पृथ्वी घूमती है, वो अपने आप ही ऐसी स्थिति में आ जाता है कि आज के बाद से ऐसा लोगों को अनुमान होगा, ऐसा आभास होगा कि धीरे धीरे सर्दी घट रही है, धीरे धीरे दिन हमारे बड़े हो रहे हैं। इसलिए हिंदुओं ने इसको बड़े एक उत्सव के रूप में मनाया है। मकर संक्रांति फिर से ब्राह्मण लोग, ऐसे साधु लोग जाकर गंगा में डुबकी लगाते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं, भजन पूजन करते हैं, मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजते हैं, दान पुण्य की प्रकृति बना रखी है, तो करना बड़ा अच्छा लगता है सभी को, और करने की शोभा भी होती है। ऐसा नहीं है, किसी भी कर्म कोई बेकार तो नहीं जाते, लेकिन एक बात जरूर समझनी चाहिए, अभ्यास करने वाले, संसार में अभ्यास परायण पुरुष, अगर वो आत्मा के ज्ञान को नहीं जान रहे हैं तो फिर वो इस शुद्ध चैतन्य तत्व आत्मा को नहीं जान पाते कि कैसे ये प्रिय है, पूर्ण है, प्रपंच रहित है और दुख रहित है। और इसका परिणाम ये हो जाता है, आत्मा न जानने के कारण अभ्यास करते करते
कभी शुद्धता से भी दूर हो जाते हैं, कभी अपने बोध से भी, ज्ञान से भी दूर हो जाते हैं, प्रिय अप्रियता के खेल में आ जाते हैं, हमेशा अपने को अपूर्ण समझते रहते हैं, और प्रपंच यानी जगत के इतने कार्य व्यवहार प्रपंचों में उनका मन उलझ जाता है, बार बार जाता रहता है, और दुख सहित हो जाते हैं फिर वो, क्योंकि आत्मा को नहीं जाना। मन उलझने लगता है, फिर ऐसा होगा तो ये बात मुझे दुखी कर जाएगी, फिर ऐसा होगा तो ये बात दुखी कर जाएगी। दादाजी से किसी ने आके बोला, दादाजी ज्ञान तो मैंने सुन लिया, अब आप ये तो बताएं हम करें क्या, आप करें क्या? दादाजी ने कहा, कुछ करो नहीं, यही तो अभ्यास करना है, डूइंग नथिंग। अब तक भी जो किया है वो भी भुलाओ, जो है देखा भूल जा, क्या करेगा याद करके। तो गुरु भी हमारे को ऐसी संक्रांति का, ऐसे उत्तरायण में आने का उपदेश देता है। महात्मा गांधी के लिए बताते हैं, वो गीता पढ़ते पढ़ते इसी बात को लेकर के थोड़े समय उलझे थे, और विनोबा भावे से उन्होंने डिस्कस भी किया था कि आखिर ये गीता में कैसे लिख दिया है कि उत्तरायण में आने के कारण उनका जो है, सूर्य जब उत्तरायण में आ गया तो भीष्म पितामह को सदगति मिल गई। ये तो कुछ बात जम नहीं रही है। सूर्य तो आधे साल 6 महीने उत्तरायण में रहता है, 6 महीने दक्षिणायन में रहता है, तो 6 महीने में जो लोग मरेंगे तो क्या वो मुक्त हो जाएंगे? फिर जब महात्मा गांधी को भी ये तत्व की बात समझाई गई कि उत्तरायण माने उत्तर आत्मा में आना, सूर्य की दिशा परिवर्तित हो जाने से नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। आज तो अभी तक सूर्यदेव ने दर्शन भी नहीं दिए, आज तो ऐसा कोहरा है, लेकिन परिवर्तन इसमें जरूर आ जाएगा अगर तुम्हारी वृत्ति उत्तरायण में आ जाएगी, आपका मन का भाव। और कदाचित ऐसा ही हुआ था भीष्म पितामह के साथ। लेटे लेटे कहते हैं 18 दिन तक वो शवों की शैया पर लेटे रहे, और उसमें उन्होंने पश्चाताप भी किया, ज्ञान का बोध भी किया, कृष्ण का उपदेश भी सुना, कृष्ण से आग्रह भी किया मेरी श्रीमती का हरण कर ले। और उसके बाद उन्होंने ऐसी आत्मा की ऐसे निष्ठा पाली अंदर से, ऐसी उत्तरायण की अवस्था अपनी बना ली, कहते हैं इससे उनको मोक्ष की गति मिली। तो गुरु भी चाहता है कि हम भी मुक्त होकर के जिए, और उसके लिए आवश्यकता है ये जाने कि मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। गुरु जी कहा करते थे, आत्मा को जानने के लिए इन तीनों गुणों से तुमको अलग होना पड़ेगा। समाधि लगाते हैं लोग तो अक्सर इस मुद्रा में बैठते हैं कि एक उंगली मुड़ते हुए अंगूठे को टच कर लेती है, बाकी की 3 उंगलियां अलग होने लगती हैं। कुछ कहते हैं तीनों उंगलियां सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक होती है। सतोगुण प्राय छोटा होता है, रजोगुण और तमोगुण बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो भी अपने आत्म तत्व को जानता है, सही समाधि जिसकी लगती है, वो धीरे धीरे अपने जीव को, जो जीव इन तीनों कर्मों से जुड़ा पड़ा था, इन तीनों गुणों से जुड़ा पड़ा था, सत्कर्म, बदकर्म और रजोगुणी कर्म, और उनके भावों से जुड़ा पड़ा था, वो धीरे धीरे जब ज्ञान के प्रभाव से विरक्त होता है, अलग होता जाता है, अलग होता जाता है, और अलग होते होते अपने ब्रह्म भाव से जुड़ता चला जाता है, तब ये मुद्रा बनती है। तो हम भी अपने जीवन में इस मुद्रा का ख्याल रखें, अंदर से अपने अंतरात्म को में जुड़ते जाएं, और अपने को इन तीनों गुणों से अलग करते जाएं। 3 गुण माया से उत्पन्न हुए, माया का विस्तार, यही सारा माया का विस्तार करते। कल भी हमने बोला कि कहां कहां से अलग हो सकते हो किसी भी तरह की माया से तुम, शरीर ही बड़ी से बड़ी माया हर समय तुम्हारे साथ है। तो एक सरल उपाय गुरु ने हम सबको बता दिया है, सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। हमारी दुविधा यही रहती है, हम फिर संसार देखना शुरू कर देते हैं, और संसार में फिर उलझने लगते हैं। फिर संसार देखने के बाद कहते हैं भगवान कैसे देखूं, भगवान दिखा दे कोई मुझे, भगवान से मिला दे कोई मुझे आत्मा का साक्षात्कार करा दे, कैसे हो सकता है? स्टार्टिंग ही गलत कर दी, जो है नहीं उसको देखने लगे, है ही ब्रह्म स्वरूप। ये जानकारी जितनी दृढ़ कर लेंगे अंदर में कि ब्रह्म के सिवा कुछ बना ही नहीं है, सब संसार ये है ही सारा परमात्मा का ही विस्तार, तो फिर हमारी वृत्ति एकदम से सधने लगती है।
वरना तो ये तीनों गुण अपना अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। बोले तमोगुणी प्रकृति अगर अंदर में होगी तो आप देखिए आलस को प्राप्त होते हैं। तमोगुण को, क्रोध को, वैमनस्य को, ईर्ष्या को, राग द्वेष को, खुरापातों को, ये सब तमोगुणी प्रकृति के निशानी है। जो दिन रात ऐसे सोचता रहता है ना, उसके अंदर ख्याल चलते रहते हैं, ये बहुत बड़ा तमोगुण होता है उसके अंदर में। वो प्रेजेंट में जी नहीं पाता बेचारा, सारे समय थॉट पर है, कभी इसका चिंतन, कभी इसका चिंतन, कभी इसका चिंतन। अब चिंतन ही कर रहा है तो काम कैसे अच्छे से कर पाएगा वो? इसलिए उसके जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं होता है। और ये तमोगुण बन जाता है, आलस्य बन जाता है, प्रमाद बन जाता है, जीवन बेकार बेकार सा लगता है, उलझा उलझा सा लगता है, अजीब अजीब सा लगता है। तो तमोगुण प्रधान होता है। तमोगुण बोला ये आलस को प्रदान करता है। प्रकृति में आलस्य आ जाता है आदमी की। जो रजोगुणी हो जाते हैं वो देखो हमेशा तत्पर रहते हैं। रजोगुण वालों को ऐसे कर्म का शौक होता है, कर्म प्रधान होता है। रजोगुण इनको एक्टिव बनाता है, इनको अंदर से। तो खराब ये भी नहीं है, समय समय पर रजोगुण अच्छे कार्य कराता है जीवन में। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति में बोला निद्रा का आनंद भी लेने वाला रजोगुणी होता है। मतलब वो आनंद ढूंढता है वो बाहर, रजोगुण के कारण। धन कमा लूंगा, बहुत मजा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होएगा, ऐश्वर्य मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सारे सुख मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे अंदर से वो उसका मन कहता रहता है कि मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, ये करना है, कल ये मुझे ये करना है, परसों की मेरी ये प्लानिंग है, अभी यहाँ जाना है। ये कर्म उससे कराता है परमात्मा। इसलिए सबसे बड़ा रजोगुण बोला गया, इसलिए बड़ा हो जाता, विस्तार इसका बहुत है। लेकिन ये भी बहुत अधिक तक हमको विक्षिप्तताओं से बांध देता है, हलचल देता है। जब सत्वगुण आता है हमारे जीवन में, सत्वगुण जब आने लगता है, ज्ञान की समझ आने लगती है, अच्छे सात्विक माहौल आते हैं, ये हमको ये भी बांधते हैं, ये पुण्य के लालच से बांध देते हैं। तो सोने की बेड़ी है अच्छे कर्म और लोहे की बेड़ी है बुरे कर्म, और दोनों में ही बंधन है। इसलिए समाधि के लिए बोला गया है तुम कैसे इन तीनों से अपने को विरक्त करो, इससे प्रभावित होना बंद करो और मोड़ते जाओ अपने आप को और अपने ब्रह्म भाव से जुड़ते जाओ अंदर से। तो जब हम सही समझ में आ जाते हैं, अभ्यास, ये सब सच्चे अभ्यास को करने लगते हैं। बाकी और कर्मों के अभ्यास में लगे रहते हैं, तब तक तो ये ज्ञान नहीं पक्का हो पाता है। पर जब गुरु मिलता है तो हमारी वृत्ति उत्तरायण में लेकर आता है, आत्मा में टिकाता है, ये सच बताता है। और कहते हैं कि यही दिन, अभी बता रहे थे कि कैसे शनि पुत्र और पिता का मिलन होता है इनका, शनि और सूर्य का मिलन बताते हैं होता है, वक्र दृष्टि बनती है आज के दिन से। अनेक ऐसी लौकिक कहानियां हैं, पर समझ यही है कि जैसे जैसे तुम अपने अपने आत्म धर्म से जुड़ते जाओगे, ज्ञान से जुड़ते जाओगे, सब चीजें अपने आप ही मुक्त करती जाएंगी, तुम फ्री करते जाएंगे। अब इन तीन गुण माया से उत्पन्न है, ये माया का विस्तार करते हैं, पर मैं इससे निरासक्त, मैं इससे असंग हूं, ऐसा बोध आप करते जाएंगे। तो फिर सहज अपनी मैं को छोड़ करके अपने सत्य स्वरूप से जुड़ते चले जाएंगे। अब कौन कहे साहिब को यूं कर यूं ना कर, कैसे कहें, समझ में आ गया। अभी जितवल देखूं उत्पल प्यारा, तो सरल अभ्यास गुरु ने हमको दे दिया है कि जहां तहां भगवान देखना, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। बस कर आहे अल्लाह। अल्लाह के सिवा कुछ है नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए बस कर। संसार देखना छूटता जाए, दिखेंगे जरूर, ये पदार्थ दिखेंगे, सब चीजें दिखेंगी, लेकिन इतना बोध हो जाएगा अंदर से कि मैं क्या देख रहा हूँ, भगवान ने देखो ये धारण किया है। कल ही मैंने बोला पानी के रूप में कौन आया है तुम्हारे पास, भगवान ही तो आया। पदार्थों के रूप में कौन आया है, परमात्मा ही तो आया। ये रवनु देखन वाली आंख ये गुरु से ले लेते हैं जब हम, तो हमारी वृत्ति कितनी शांत हो जाती है। आज हम सब गुरु की कृपा से बड़ी शांत मनोवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। अभी पहले वाली ड्रेस याद करो, पहले वाली अपनी हरकतें याद करो। अभी कैसे गुरु ने सारी पास्ट की बातें भुलवा दी है, भुलाते जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे ऐसे लगता है कोई मुख पे आएगी भी ना कोई पिछली बात, तो अंदर से जीभ काटेंगे, अरे क्या कहाँ से निकली ये बात।
कितना तो गुरु ने समझा दिया है, कैसे मुझे मेरी स्वरूप से टिका दिया है। इतना प्रेजेंट में रहना गुरु सिखा देता है। लिव इन प्रेजेंट, वी नेचुरल, वी नॉर्मल। ये सुंदर अभ्यास रोज हम कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत अपनी वृत्ति को संभाला है, अभी बिखरती नहीं है, रोज इसी लगन में रहती है, सत्संग की लगन में रहती है। सत्संग के कई सभी को देख रहा हूँ मैं, बैठे हैं ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं कुछ लोग, काफी साथी, कुछ लोग यहाँ भी सत्संग में आए हैं। जरूर थोड़ा सा इस वक्त वातावरण ऐसा बताया गया है, ओमिक्रॉन इतना तेजी से फैल रहा है फिर से नए वेरिएंट के रूप में। हालांकि ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन फिर भी अस्वस्थता तो दे ही रहा है, सभी को उलझन तो देता ही है, शरीर में कमजोरी आती ही है। लेकिन ऐसे वातावरण में भी आप लोग इतने नियम से अभ्यास कर रहे हैं, इसका सभी को बहुत बहुत बधाई है। ठीक से अपने जीवन में आते जाओ। आज अच्छा दिन है, तिल गुड़ का भोग लगाते हैं भगवान को, उसके लड्डू बना के खाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो देना एक प्रकृति की अच्छी शोभा है। जब संत पहुंचा एक दरवाजे पर, एक लड़की थी अकेली, कहती बेटा कुछ दान दो। कहता हमारे पास कुछ नहीं है। संत ने कहा बेटा ऐसा नहीं कहो। बोले सच में बाबा, हमारे यहाँ कुछ नहीं है खाने को, माँ उसका इंतजाम करने गई है, हमारे पास कुछ नहीं। संत भी समझदार था, उसने कहा ऐसा करो बेटा, झाड़ू लेकर आओ, झाड़ू लगाओ, देखो कुछ तो बरामदे में तुमको झाड़ू लगाओगी तो कुछ निकलेगा। संत के कहने पर उसने झाड़ू लगाई तो थोड़ी सी मिट्टी निकल आई। बोले लाओ बेटा ये मिट्टी मुझको तुम दान में दे दो। तो बाबा आप इस मिट्टी का क्या करेंगे? बोले मैं कुछ करूंगा ना करूंगा, लेकिन तुमको कम से कम हमेशा कुछ देने की प्रवृत्ति बनेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे एहसास करो कि मैं कुछ दे नहीं पाई। तो हम भी अपनी प्रकृति को जब देने में लगाते हैं, पदार्थों को देना तो आसान है, बाजार से आज के दिन 14-14 चीज ला करके बांटने में सभी लोगों ने अपने कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, करते हैं। लेकिन गुरु फिर हमारी श्वासों का दान सिखा देता है कि हमारी श्वासें, ज्ञान का दान गुरु ने सिखाया है हम लोगों को कि जाओ जाकर के 14 लोगों के जीवन में जाकर के ये ज्ञान का दीपक जलाना। आज के दिन संकल्प लेना, कम से कम 14 जगह बात करके गुरु के ज्ञान की महिमा करना, प्रेम देना सबको जाकर के। तो ये समझ है ज्ञान की, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसी को हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो ऐसे सत्संग में उनको समझ में आ जाता है कि कैसे मैं आत्म स्वरूप हूँ, कैसे मैं आनंद स्वरूप हूँ। फिर सारे अभ्यास हमारे छूटते चले आते हैं, सारे बंधन से खुलते चले आते हैं। बिसर गई सब तात्पराई, जब से साथ संगत में सारी तात्पराई बिसरने लगती है अंदर से। एक आदमी शिकारे में बैठा यात्रा कर रहा था, अचानक ही मोमबत्ती के प्रकाश में कुछ पड़ रहा था कि एकदम से एक तेज हवा का झोंका आया। हवा का झोंका आया तो मोमबत्ती उसकी बुझ गई। एक क्षण के लिए तो उसको लगा ये क्या, भगवान ने एक प्रकाश का था ये भी बुझा दिया। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि पूरे शिकारे पर इतनी सुंदर चांदनी फैली हुई है, वातावरण इतना सुंदर है। उसने तुरंत परमात्मा का शुक्राना किया कि शुक्र परमात्मा, हमारी इतनी आज सुंदर चांदनी फैली हुई है, इस मोमबत्ती के जलने के कारण मुझे इसका पता ही नहीं था, मैं इसका आनंद ही नहीं ले पा रहा था। आनंद तो बहुत है दुनिया में। तो गुरु भी हमारे, जो हम अहंकार की और अज्ञान की मोमबत्ती जला करके रखते हैं और उस कारण से परमात्मा के इस कितने सुंदर विस्तार को नहीं देख पाते, उसके इस आनंद को नहीं ले पाते। तो गुरु आकर के ऐसे कहता है कि फूंक मारो तो उसके अहंकार को बुझा दो, ताकि ये परमात्मा का इतना विस्तार फैल रहा है, परमात्मा का इतना सुंदर ये नजारा है, इसको देख सके। तो ऐसी वृत्ति बनाए, अपने अहंकार वाली सोच, मेरे में तेरे मेरे वाली सोच, ये सब छोड़ते जाए अंदर से, उस परमात्मा की विशालता का आनंद बड़े बनाते जाए, अपने सोच को फैलाते जाए अंदर से। तो सच बात है, जैसे ही परमात्मा इस ध्यान में आने लगता है कि है ही परमात्मा, एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड, उसके बाद अपने आप जीवन उत्तरायण में आ जाता है, सही समझ में आ जाता है। फिर नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ,
फिर अपने आप ही ऐसा एहसास होगा कि देखो इस जीवन से गुरु ने कैसे कोई सिन, पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की इच्छा मिटा दे बस। अभी जो कर्म सामने आ जाएगा वही प्रकृति कर लेगी, गुण ही गुण में वर्त लेंगे अपने आप ही। ज्ञानवान अपने अंदर में सत्व गुण की वृत्तियां धारण करके रखता है, रजोगुण से जीवन संवारता है और तमोगुण का संहार करते हुए अपने जीवन को आराम देता है। तो जो भी उसकी सामने आती है, कहते ना, गुण ही गुण में वर्त जाते हैं। अंदर सत्व गुण प्रधान होता है तो वैसे गुण आने लगते हैं। आपको देखो अब सत्संगियों से ही मिलना होगा, कोई ज्ञान की वार्ता करने वालों से ही मिलना होगा, ऐसा संकल्प आ जाएगा आपके अंदर तो ऐसा विस्तार होता चला जाएगा। गुण अपने आप गुणों में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। अचानक ही घर में 4 लोग ऐसे होंगे, मिलेंगे आकर के, कुछ सेवाएं सामने दिखाई देंगी, आपका वृत्ति इसमें सेवा में चली जाएगी, उसमें क्या बात है। घर को साफ रखना, समय पर खाने पीने की व्यवस्था करना और पदार्थों को ठीक से संभाल के रखना, ठीक से सारा व्यवहार करना, ये भी एक सहज ज्ञान का रूप होता है। भाई ठीक है, सब कामों से निवृत्त हो गए, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, गुरु की वाणी लगाते हैं कान में और सो भी लेते हैं, आराम से निश्चिंता से रेस्ट कर लेते हैं। तो कहने को तमोगुण है आलस, निद्रा, लेकिन वो भी एक तरह से हमारे सत्वगुण का रूप बन जाती है, परमात्मा से जुड़ने का माध्यम बन जाती है, आराम दिलाता है। तो अधिक खेचल नहीं करें अपने जीवन में, ऐसे परेशान नहीं हो, बस ये भाव आते आते अपने आप चीज शांत होती चली जाती। थिर मन भ्रम, अथिर मन संसार। अभी देखो तुम्हारे अंदर की विक्षेपताएं खत्म हुई। दादा कहते थे तुम बस ये देखो, तुम्हारा विक्षेपता, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा ख्याल चलना, मन चलना, किसी से राग में आना, किसी से द्वेष में आना, झगड़ा अंदर मानना, परेशान होना, ये छूट गया है। तो बस तुम आत्म स्थिति में, तो अंदर से जानो इस बात को कि मैं निश्चय में हूँ। बाकी कर्म प्राणी है, कर्म होते रहते हैं, सेवाएं होती रहती हैं। अभी लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। तो हैप्पी हैप्पी है मकर संक्रांति पर, कल तो खूब नाचे हैं सब लोग, खूब खुशियां करी हैं सभी ने, लोहड़ी बनाई, खुशी की बात होती है। घर में कोई नया प्राणी आता है, नया सदस्य आता है, उसका स्वागत किया जाता है, अग्निदेव जलाए जाते हैं। कैसे ये त्योहार आसपास रहते हैं। आज पूरा साधु समाज इतनी उमंग से इस जो है इस दिन को, इस पर्व को बनाता है, सारे हिंदुओं में अच्छे से होती है। कैसे हम देखते हैं मनोदशा बदल जाती है आज के दिन से, लोगों की उमंग आ जाती है, प्रेम आ जाता है, अंदर से खुशियां आ जाती है। तो भारतवर्ष में इतने त्योहार होते हैं, इसीलिए होते हैं कि रोज रोज, आप सोचो हमारे यहाँ लोग कार्य करते रहते थे और ये सब त्योहार रोज के रोज लगभग त्योहार आ जाते हैं। हर 10 दिन बाद एक त्योहार है, हर 4 दिन बाद एक त्योहार है, हर कुछ दिनों बाद एक त्योहार है। कैसे? तो कहीं कोई कार्य छोड़ के थोड़ी बैठना होता है, कार्य पूर्ण होना होता है। और जब से मिली है तेरी शरण, गुरु की शरण मिल जाती है, तब से तो और आनंद आ जाता है। समझ आ गई है वाई डस्टरिंग और प्रेजेंट हैप्पीनेस। हम आज की अपनी खुशी का बर्बाद कर, हम आज के आनंद में रहें, और कल क्या हुआ और कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दी। आप सबने चिंताएं, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? किसी को कोई और बात कहने का दिल कर रहा है तो बताओ अच्छे से। अंजना पहुंची हो तो अंजना से बताओ क्या बता रही है।